हेलो गाइस, दिस इज आनंद। आप देख रहे हो अपना चैनल जेस का वीडियो। और आज हम सबका तीसरा लेक्चर है ग्रेविटेशन का। ओके। और कुछ इसमें डिफरेंस दिए हुए हैं, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। इसको हम पढ़ के इसके बाद ये टॉपिक हम सबका ग्रेविटेशन यहाँ पे फिनिश्ड होता है। बिकॉज आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो अभी उतना ज्यादा नहीं दिया है इसमें। क्लास 11th में आपको पूरा क्या होते हैं, कैसे डेरिवेशन होता है, स्टेप डेरिवेशन, सब कुछ करके उसमें बताया जाएगा। तो उसमें हम जानेंगे। लेकिन अब यहाँ पे मास और वेट जानेंगे, इसके बाद ये पहला वाला पोर्शन खत्म होगा ग्रेविटेशन का। अच्छा, इसी में दूसरे दूसरे वाले भाग में क्या दे दिया है, दूसरे पार्ट में दिया है थ्रस्ट एंड प्रेशर, बट नॉट ट्रस्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ, थ्रस्ट। थ्रस्ट एंड प्रेशर दिया हो तो उसमें हम दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम फिलहाल इस डिफरेंस को जान लेते हैं कि मास में और वेट में डिफरेंस क्या होता है। ओके। तो मास हम सबका होता है, मास को एम से हम डिनोट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है सबसे पहले, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इफ ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया। मतलब अगर जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा। मैंने आपको फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, सब कुछ मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। ओके। तो इनर्शिया आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि होता क्या है। ठीक है। दूसरा देखो, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास क्या होता है कि ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, किसी प्लेस पे ये वेरी नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, तो मास क्या होता है एक्चुअली में, अच्छा इसका वेट है और इसका मास भी है, दोनों चीज। तो आप बोलोगे सर वेट और मास तो एक ही जैसे तो लग रहा है, नहीं, एक जैसे नहीं होता है। यहाँ पे बोला गया है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास का मतलब बेटा ये होता है, ध्यान से सुनना व्हाट आई एम सेइंग। मास का मतलब ये होता है कि ये मार्कर ये बना है तो कितने पार्टिकल से मिलके बना है, ये होता है इसका मास। वेट तो इसका नॉर्मल हो गया। और आप जानते हो वेट वेट चेंज हो जाता है लेकिन मास नहीं चेंज होता है, तो अभी आगे देखा जाएगा। तो इतना केवल जानो, ये जो इस ये मार्कर जिससे मिलके बना है, ये इसका क्या हो गया, इसमें बहुत सारे पार्टिकल तो लगे होंगे। ऐसा है ना कि एक पार्टिकल इसमें मिलके बना हो गया, बहुत सारे पार्टिकल हैं छोटे छोटे। ठीक है। तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, इसको हम बोलेंगे मास। और मास चेंज नहीं होता, वही यहाँ पे बोला गया है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जगह जगह पे वेरी नहीं करता है। ओके। आप कहीं भी चले जाओ, चाहे अर्थ पे चाहे मून पे, ये कांस्टेंट ही रहता है मास आपका। फिर देखो, ये तो मास हो गया अपना। वेट देखो क्या होता है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स with which it is attached toward the earth। क्या होता है वेट, वेट में इधर क्या बोला गया है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स। किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का ये क्या होता है, वेट उसका फोर्स ही होता है। ठीक है। कितनी तेजी से हम अगर फेंक के मारेंगे, जितना ज्यादा उसका वेट होगा उतनी तेजी से हिट भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आप ले लो छोटा सा कोई वो ले लो, मान लो स्टोन लेते हो, छोटा सा स्टोन है, आप थ्रो करके मारोगे उसको कम चोट लगेगी, क्यों, बिकॉज उसका वेट कम है। अभी बहुत बड़ा सा भी मान लो ब्रिक्स ले लो, कोई ईटा ले लो, अगर ईटे उठा के हम किसी पे थ्रो कर दें, ठीक है, हिट करें तो बहुत ज्यादा उसको हिट कर जाएगी, चोट लग जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स विथ व्हिच इट इज अटैच टुवर्ड द अर्थ। अच्छा, हम किसी चीज को जब ऊपर उठाएंगे, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा इस मार्कर का। ओके। तो हम छोड़ेंगे तो ये नीचे की ओर बहुत इजीली चला जाएगा, बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्स उस पे, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे वर्क कर रहा है, एक्ट कर रहा है उस पे। ठीक है। तो ये नीचे चला जाएगा, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा तभी तो ये नीचे जा रहा है। ओके। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, इट इज डिनोटेड बाई डब्लू। क्या चीज, वेट। वेट हम सबका क्या होता है, हम वेट को डब्लू से डिनोट करते हैं। ओके। और उसके बाद में देखो, और डब्लू इज इक्वल टू एम जी। अच्छा, मैंने वेट को क्या बोला था, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कुछ बताया था, जीएफ। जीएफ मीन्स, नहीं जी गर्लफ्रेंड नहीं बता रहा हूँ इधर, मैं बता रहा हूँ जीएफ। जीएफ मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, आर्ट में लिख दिया हूँ। तो मैंने इसको क्या बताया था, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मैंने बोला था। एंड एक चीज और मैंने बोला था, मैंने क्या बोला था जरा याद करिए आप, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट, ये क्या होता है, वेट ही होता है। क्या होता है ये, वेट। ओके। तो वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वही यहाँ पे लिखा है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। ठीक, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वेट क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है मास के। लेकिन एक बात और ध्यान, वेट इक्वल मास के नहीं होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो इसमें,
द वेट ऑफ द बॉडी, द वेट ऑफ द बॉडी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मीन्स ये क्या होता है, वेट आपका चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कैसे चेंज होता है सर? अच्छा, इसमें दो पॉइंट है, मास और वेट डिफरेंस रखने का। इसमें अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से सुनो। मैंने एक पॉइंट यहाँ पे दूसरा पॉइंट बोला, इसमें तीसरा पॉइंट बोल रहा हूँ, देखो इधर। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मैंने बोला था मास और वेट में, चलो अब यहीं पे डिफरेंस हम देखते हैं मेन क्या है यहाँ पे। मास इसका क्या होगा, वीडियो पॉज करो, अगर करना है कमेंट तो अभी करो, ठीक है? करो, मैं थोड़ा सा रुका हूं, ठीक है? आप कर लिए होंगे, चलो बताते हैं हम। ये पार्टिकल जितने चीजों से मिलके बना है, इसका ये मास हो गया। और मास को बोला गया है कहीं भी ये चेंज नहीं होता, ठीक है? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बट अब इस वेट समझने की बारी है। इसका तो मास हो गया ये जितने पार्टिकल से बना है। अब वेट क्या होता है? वेट मतलब बेटा आपका ये होता है कि इसका, अच्छा ये मार्कर है तो मार्कर की कुछ ना कुछ वजन है ना, ये वजन में है होगा। ये मैं वॉच पहना हूं, ठीक है, ये घड़ी है, तो घड़ी का भी कुछ वजन होगा, तो ये इसका वेट हो गया। अच्छा, अब वेट क्या होता है, यहाँ पे बोला गया है द वेट ऑफ द बॉडी। कोई भी अगर बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा ना। तो ये क्या बोला है, द वेट ऑफ द बॉडी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जगह जगह पे क्या होता है, चेंज होता रहता है। मतलब आप यहाँ पे हो पृथ्वी पे, इसका वेट मान लो कितना है, 100 kg मान लो, मतलब सपोज ज्यादा नहीं, मान लो कि 1 kg का है, ठीक। अगर यही आप इसको मून पे लेके जाओगे तो इसका वेट डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तो वही यहाँ पे बोला है। अच्छा, मैंने अगर इसको अगर नहीं बिलीव हो रहा है तो मैंने बताया था यहाँ पे ग्रेविटी आपका कैसा लग रहा है यहाँ पे, और मून पे 1/6 पार्ट लग रहा है ग्रेविटी अर्थ के कंपेयर में। देखो इधर, वेट ऑफ मून इज इक्वल टू वेट ऑफ अर्थ के कंपेयर में 1/6 पार्ट लगता है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे मैंने आपको कुछ बताया था कि मान लो कोई मेरा वेट है, ठीक है, मैं अपने वेट को यहाँ पे थोड़ा रिलेट करता हूँ इसको। मैंने आपसे बोला था, तो वेट ऑफ मून मेरा कितना, मेरा वेट मून पे कितना हो जाएगा, तो ये होगा वेट ऑफ अर्थ के कंपेयर में 1/6 पार्ट होता है, ये मैंने बोला था। तो वेट ऑफ मून मेरा होगा कितना, मैं मान लो कि 60 kg का हूँ, 60 kg का, ठीक है। तो 60 इंटू 1/6, 6 6 10 60, ठीक है। तो मेरा वेट वेट ऑन मून, मेरा वेट मून पे कितना हो जाएगा, 10 kg। कितना होगा, 10 kg। ये हम सबका हो गया। तो यही यहाँ पे बोला है कि वेट चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट मास इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास आपका नहीं चेंज होता है, बट वेट आपका चेंज होते रहता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। बहुत सारे बच्चे होते हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर वेट नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, वजन, वजन उसका मास मतलब होता है, हिंदी में द्रव्यमान होता है, नहीं समझ पाते, तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से सुनो ध्यान से, फिर इसको इरेज करके हम आगे चलते हैं। ये हमारा मार्कर है। अब मैं ये पूछ रहा हूं इसका मार्कर का वेट क्या होगा या फिर मास क्या होगा। तो देखो मास इसका क्या होगा, ये मार्कर कितनी चीजों से मिलके बना है, ये इसका हो गया क्या चीज, ये कितने पार्ट, मास, मास की अगर हम पहले चीज की बात करेंगे, मास, ठीक है। मास क्या होता है हम सबका, मास कहीं भी चेंज नहीं होता, सबसे पहले इतना जानो। किसी भी आप प्लेनेट पे चले जाइए, किसी भी आप ग्रह पे चले जाइए, मास कभी नहीं चेंज होता है। चेंज क्या होता है आपका, वेट। तो अच्छा, अब बात आती है कि सर मास क्या होता है और वेट क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लेकिन अब से फिर से सुन लो। मास आपका होता है ये अगर मार्कर बना तो कितने सारे पार्टिकल से ये मिलके बना है, ये हो गया इसका मास। वेट क्या हो गया, इसका वजन ही केवल हो गया, इसका वजन ही केवल क्या हो गया, इसका वेट हो गया, लेकिन कितने पार्टिकल से ही मिलके बना है, ये इसका मास हो गया। और मैंने एक पॉइंट और बोला है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये कहीं किसी भी आप ग्रह पे चले जाइए, मास चेंज नहीं होता, बट वेट, द वेट ऑफ द बॉडी इज चेंज्ड फ्रॉम, द वेट ऑफ द बॉडी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब किसी भी चीज का, किसी भी अगर कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी अगर बॉडी है, उसका अगर वेट है तो चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह जगह पे वो चेंज होता है।
यहाँ पे आपका वेट कुछ दूसरा है, 60 kg है, आपको चंद्रमा पे ले जाया जाए तो वहां पे आपका 10 kg हो जाएगा। मैंने यहाँ पे रिलेट करके बताया है कि वेट ऑफ मून वेट ऑफ अर्थ के कंपेयर में 1/6 पार्ट वहां पे ग्रेविटी लगती है। आई होप इतना पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं हम जल्दी से कुछ और डिफरेंस समझा लेते हैं। आई होप इतना पॉइंट तो आपको जरूर क्लियर हो गया, आई एम श्योर। ओके, चलो तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है चलो देखते हैं हम। ओके, तो ये मास आई थिंक और वेट आपको 100% क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, भूलना मत, इसको भूलना नहीं है आपको। ओके, चलो देखो, अब हम बात करेंगे कुछ इसमें डिफरेंस है, जैसे मास और वेट में बताया, कुछ उसमें डिफरेंस है, ठीक है, कुछ उसमें अंतर है। उसी प्रकार ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में भी अंतर है। अब क्या अंतर है चलो इधर हम जानते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी? देखो आपका ये है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, ओके, ये है आपकी ग्रेविटी। अब क्या डिफरेंस है ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में? मैंने बताया था ये क्या होता है, अगर जी कैपिटल जी की अगर बात करूं तो ये क्या होता है, मैंने बताया था यूजीसी। सर क्या ये यूजीसी किसी कॉलेज का नाम है, किसी यूनिवर्सिटी का नाम है? नहीं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अच्छा, मैंने इसका जी का वैल्यू भी, कैपिटल जी का वैल्यू भी मैंने बताया था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हम सबका आया था। अच्छा, ये तो हो गया ग्रेविटेशन। अभी अंतर भी मैं बता रहा हूँ, ग्रेविटी हम सबका क्या होता है, ये स्मॉल जी है। तो इसमें क्या था, अभी तो मैं समझाने, अभी तो नॉर्मल ही ऐसे बता रहा हूँ, अभी डिफरेंस में बता रहा हूँ। लेकिन स्मॉल जी इसका वैल्यू कितना था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दो चीजें हो गई। दूसरा बात इसमें जानो, अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या अंतर होता है। मैंने बताया था कि अगर मैं दो मार्कर इधर लिया हूं तो ये दोनों मार्कर, ये दो ऑब्जेक्ट है ना, इनका भी मास इसका भी मास है, इसका भी मास है। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं विथ अ फोर्स। तो आई एम सॉरी, अरे देखो इधर, ये मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट विथ मास, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं दोनों आपस में विथ अ फोर्स। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है, किस टाइप से वो अटैच्ड होते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। ओके, अच्छा, ग्रेविटी हम सबकी क्या होती है? ग्रेविटी आप बेटा ध्यान रखना, दो प्लेनेट के बीच में लगती है। किसके? ये दो प्लेनेट के बीच में लगती है, ठीक है। दो प्लेनेट के बीच में ये लगते हैं विथ फोर्स, कितने टाइटली वो बॉन्ड होते हैं, मतलब अट्रैक्ट होते हैं, आपस में अटैच होते हैं, इनको हम बोलते हैं, ये चीज है हम सबका ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटेशन क्या है, दो दो वस्तुओं के बीच में नॉर्मल ये लगता है फोर्स। दो नॉर्मल, जैसे कि दो कोई ऑब्जेक्ट है आपका, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली फोर्स है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल ग्रेविटेशन। और ये दो प्लेनेट के आपस के बीच में लगता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। आई होप इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो चलो एक बार थोड़ा सा इसमें हिंट हिंट थोड़ा सा और समझा देता हूँ। मैंने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर फार्मूला अगर हम बताएंगे तो F = G m1 m2 G m1 m2 क्या था, डी स्क्वायर था। अच्छा, क्या क्या इसमें है, ठीक, F आपका है फोर्स, क्या है यहाँ पे, फोर्स। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 क्या है, मास ऑफ वन बॉडी, एंड m2 क्या है, मास ऑफ सेकेंड बॉडी। डी क्या है, डिस्टेंस है आपका। क्या चीज है यहाँ पे, डिस्टेंस है। अब ये चीज तो हो गई हम सबकी। अब देखो इसमें, ये मैंने बोला था कि ये जो कैपिटल जी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका हम सबका वैल्यू आया था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
तो इसको अच्छा ये जो आया है इसको हम लाएंगे कहाँ से, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो देखो मैंने बताया हुआ है पहले से, लेकिन फिर से एक बार देख लो। F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर है हम सबका। तो इसको लाएंगे कहाँ से, g को एक साइड में रखेंगे, f को एक साइड में, तो g इज इक्वल टू f इधर आएगा। अच्छा इधर देखो d यहाँ पे डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और m1 m2 मतलब मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट ये नीचे आ जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, m1 m2 हो जाएगा। अच्छा मैं हमको लाना क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, तो g इज इक्वल टू हम सबका हो जाएगा, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, फोर्स का क्या होता है हम सबका न्यूटन होता है। ओके, फोर्स का हम सबका न्यूटन हो गया। d यानी डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर, और यहाँ पे d का स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, पर हो जाएगा, डिवाइड में लगा है। m1 यानी मास का ऐसा यूनिट kg, तो यहाँ पे डबल बार m1 m2 है तो kg का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये हम सबका आ गया इधर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, इतनी सारी चीजें हो गई। अच्छा मैंने कुछ चीजें आपको कुछ पॉइंट और भी बताए हैं सेकेंड लेक्चर में, वो भी थोड़ा सा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ जल्दी। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है आपका। ओके, तो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेव, आई थिंक इतना पॉइंट तो आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कि ग्रेविटेशन दो आपस में वस्तुओं के बीच में लगते हैं, ठीक है, और दो प्लेनेट के बीच में ये ग्रेविटी लगता है, दो वस्तुओं के बीच में यानी दो नॉर्मल कोई ऑब्जेक्ट है उसके बीच में हम सबका ग्रेविटेशन लगता है। जी का वैल्यू हम जानते हैं 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, जी इज इक्वल टू होगा 9.8 मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ओके, ये होता है हम सबका जी स्मॉल, जो जी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। अच्छा इसको हम ड्राइव करके भी बता दिया आपको। कुछ आपको जैसे उसमें अगर सेकंड लेक्चर देखे होंगे तो उसमें अगर आपकी पॉइंट अगर नहीं क्लियर हुई होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, तो चलो इधर देख लेते हैं। ओके, इसको हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं जल्दी से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि जानना ये बहुत अहम हिस्सा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपका ये। ओके, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी और इसको हम बोलते हैं वेट। क्या है सर ये देखो हम सबका एक गोला है, सपोज दिस इज ए धरती माता, अर्थ, ये अर्थ है हम सबका। अच्छा ये बताओ इसके मिड पॉइंट में इसके सेंटर में इसका मास है यम, कैपिटल यम। अच्छा इस पे धरती पे कोई एक बंदा खड़ा हुआ है, इसका मान लेते हैं इसका मास है स्मॉल यम। ओके, अच्छा इसके सेंटर से, अर्थ के सेंटर से और इसके बीच की दूरी है आर, इसको हम बोलेंगे रेडियस। ठीक है, तो अच्छा इसका मास है स्मॉल यम, इसका मास है कैपिटल यम, अर्थ का मास है कैपिटल यम और इस बंदे का मास है स्मॉल यम। इसका हम कुछ ना कुछ नाम देते हैं, जैसे कि इसका हम नाम देते हैं आनंद। ठीक है, इसका हम नाम दे दिए आनंद। ओके, या मान लो ठीक है अपना ही नाम मैंने दे दिया। तो आगे अब देखो, अब मुझे निकालना होगा कि ग्रेविटेशनल मतलब कितना ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन आनंद, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन आनंद, ठीक है, या फिर इसको बोलेंगे इज इक्वल टू होगा जी एम बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे डी स्क्वायर, या फिर हो जाएगा हम सबका यहाँ पे आर स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं इधर डी स्क्वायर हो जाएगा, या मतलब आर ही बोल दो इधर, डिस्टेंस स्क्वायर वही रेडियस का स्क्वायर। ओके, तो आर स्क्वायर। अच्छा मैंने बताया है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन आनंद, आनंद पे कितना ग्रेविटेशन वर्क कर रहा है, तो जी, जी आप जानते हो क्या है, ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा ग्रेविटी या ग्रेविटेशन दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा लगती है, उसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो अभी तो बोलोगे सर अभी तो गलत है, ये मास हम सबका एक ही है, और आप जानते हो दो चीजों के बीच में आपस में क्या लगती है, ग्रेविटी लगती है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे ये किसका मास है जी, ये तो अर्थ का है, तो ये किसका मास है, ये मेरा मास है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मास हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं हम मास ऑफ आनंद। अब सही हुआ, तो ये कंडीशन यहाँ पे फर्स्ट हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या है, इस पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, ये मेरा भाई है समझ लो शिवम,
तो ये मास ऑफ शिवम हो गया, एमएस। ठीक है, एमएस धोनी नहीं है यहाँ पे, एमएस हो गया। अब तो मास ऑफ शिवम का क्या होगा, सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा इधर, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन शिवम, एफ एस, तो इसको बोलेंगे एफ एस। ठीक है, तो इधर हो जाएगा जी एम बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा, मैंने बोला कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही क्या लगते हैं, ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी लगती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम सबका, मास ऑफ शिवम, मास ऑफ शिवम हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल में है, ये कैपिटल में, तो कैपिटल में हो गया, ये स्मॉल हो गया। ठीक है, ये हम सबका पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट। अब देखो, अब दो चीजें इसमें, दो इक्वेशन में आपको एक चीज कॉमन दिख रही है, ये देखो, जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर और जी एम बाई आर स्क्वायर, ये आपको कॉमन दिख रही है। तो इसको आप क्या करते हो ना, तो बस यही, कुछ नहीं है, यही आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। देखो, जी एम, ओके, बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा जी, और यही जी क्या निकल के आया, इधर देखिए, ये जी क्या आपका निकल के आया है, यही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है हम सबका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, यही स्मॉल जी, क्योंकि ये पॉइंट अब निकल रहे थे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम सबका निकल के आ गया। अच्छा, आगे देखते हैं, आगे क्या होगा अब। तो इसको हम इतना ताम झाम को करने की क्या जरूरत है, जब जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर को निकाल के हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लिख दिए। अच्छा, जी की वैल्यू हमको पता है, जी इज इक्वल टू होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका वैल्यू आप जानते हो। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अब ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे कितना लग रहा है, मैं बोल दूं कि आनंद पे कितना लग रहा है, मेरे पे, ये मेरे पे कितना लग रहा है और शिवम पे कितना लग रहा है। तो देखो इधर कंडीशन इधर होगा, अब हम नॉर्मली इजीली हम कर सकते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन आनंद इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ आनंद इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कंडीशन हो गया फर्स्ट। अब बोलोगे सर ये आप जी कहाँ से लिख दियो, अरे हम कुछ नहीं, हम सेम यही चीजें उठा के यहाँ पे लिखे हैं। क्यों, क्योंकि जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर जब बराबर जी है, तो जी एम बाई आर स्क्वायर लिखने की हमको जरूरत क्या है, यहाँ से हम इसको जी को ड्राइव कर ले, यहाँ पे उठा दिए हैं। तो फोर्स यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि आप भूले ना, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग, एक्टिंग ऑन आनंद। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन आनंद, तो मेरा कुछ ना कुछ मास होगा ना। ठीक है, और आप जी की वैल्यू जानते हो, जैसे ही आप दोनों को पुट करेंगे यहाँ पे, आपको वहां पे पता चल जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे पे कितना एक्ट कर रहा है। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या है जी, यहाँ पे आप देखोगे फोर्स एक्टिंग ऑन शिवम, एफ एस, ये मेरा बंदा मतलब इधर मेरा भाई था ना, तो यहाँ पे देखो, इधर हम बोलेंगे एफ एस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन शिवम मेरे भाई पे कितना वर्क कर रहा है, ये देखो इधर, मास ऑफ शिवम, मास ऑफ शिवम इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर ये आप क्या लिख दिए, अरे भाई यही जस्ट मैंने यहाँ पे रख दिया है। क्यों, जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर कॉन्स्ट, मतलब इसको हम एक चीज कॉमन दिख रही थी, तो मैंने इसको जी बना लिया, और इसके जगह पे हम जी तो पुट कर सकते हैं। सर पूछो क्यों, यहाँ पे जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर है, जी एम बाई आर स्क्वायर बराबर जी है, तो इस चीज को हम जी लिख दें यहाँ पे, इंटू एम एस लिख दिए, मास ऑफ शिवम का। ओके, तो ये आ गया ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग, ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन शिवम। ठीक है, शिवम, ये शिवम पे कितना ग्रेविटेशन वर्क कर रहा है। आई होप इतना पॉइंट समझ में आया होगा। अच्छा, अब एक चीज और है, मैंने बताया है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू होता क्या है, मास इनटू ग्रेविटी, वहां पे जैसा कि आपको आया ही है। ठीक है, तो मैंने एक चीज और चीज बोला है, मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो मैंने एक चीज और बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट वेट। ये क्या होता है, वेट, तो वेट इज इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू ग्रेविटी। अंडरस्टूड, इतना पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो बस
ये ग्रेविटेशन यहीं पे खत्म होता है। मैं थोड़ा सा इसको पीछे से रिवाइज कर रहा था, ठीक है। अब हम सबका टॉपिक चलेगा नेक्स्ट लेक्चर में। कौन सा टॉपिक है, कौन सा, बताओ ना यार। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। आपका है थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है। तो थ्रस्ट एंड प्रेशर हम कवर करेंगे उसमें से, जो कि हम सबका होगा फोर्थ लेक्चर, ठीक है। और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बताना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, और भी उसके सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक। बायोंसी बायोंसी क्या होता है, बायोंट फोर्स क्या होता है, ठीक। अपवर्ड वो फोर्स होता है, ठीक है। वो सब सारी पॉइंट उसमें बताया जाएगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। बाय बाय। नहीं यार, अच्छे से बोल देते हैं, बाय बाय।